Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. And हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 11. So क्लास 11th है, चैप्टर 10 है स्टेट लाइन्स एंड एक्सरसाइज है 10.1 का क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 12. So let's go in question number 12. सबसे पहले at first we will read this question then we'll solve. Okay, so now move on question number 12. So question number 12 में देखा, a line passes through points x1, y1 and h, k. मतलब गाइस एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट्स से पास हो रही है. ठीक है, इफ स्लोप ऑफ द लाइन इज m, अगर लाइन की जो स्लोप दे रखी है वो क्या दे रखी है, m दे रखी है, सो दैट तब हमें ये शो करना है ये. ओके, सो हम कैसे करेंगे, देखो एक लाइन है जो दो पॉइंट से पास हो रही है. ठीक है, तो सबसे पहले लेट द स्लोप ऑफ द लाइन, हमें क्या दे रखा है, m दे रखा है. गिवन क्या दे रखा है हमें, गिवन दैट, ये हमें दे रखा है गिवन दैट स्लोप ऑफ द लाइन क्या दे रखा है हमें, m दे रखा है. ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइन m. ओके, अब देखो स्लोप ऑफ ए लाइन विच passes through 2 points a and v. a क्या है x1, y1 एंड v क्या है h, k. अब देखो स्लोप होती क्या है, अगर एक लाइन है जो दो पॉइंट से होके पास हो रही है उसकी स्लोप क्या होगी, उसको हम लिखते हैं. ठीक है, स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स a, v, तो उसकी स्लोप क्या होती है, m इक्वल्स टू में बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1. ठीक है, एक लाइन जो दो पॉइंट से पास होती है उसकी स्लोप ये होती है. अब देखो हमारे पास ये पॉइंट्स दे रखे हैं जिसमें x1 क्या है, x1 y1 x और ये है x2 और y2, तो हम इसकी वैल्यू लगा देंगे. m इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, y2 की वैल्यू क्या है, देखो y2 हमें दे रखा है k एंड y1 क्या दे रखा है, y1 ही दे रखा है. ठीक है, एंड अपॉन में x2 क्या दे रखा है, तो s दे रखा है, एंड x1 क्या दे रखा है, x1 दे रखा है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. ये जो है ये पार्ट इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो m इंटू में h माइनस x1 हो जाएगा एंड इक्वल्स टू में आ जाएगा k माइनस y1. ठीक है, सो हमें प्रूव क्या करना था, हमें भी यही प्रूव करना था, सो दैट k माइनस y1 इक्वल्स टू में m इंटू h माइनस x1. तो सिंपल सी बात है कि हमने ये प्रूव कर दिया है. प्रूव बहुत ही इजी क्वेश्चन था. ठीक है, कुछ नहीं था, केवल हमें स्लोप पता होनी चाहिए, स्लोप विच पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स a एंड b. तो वो उसका फॉर्मूला ये होता है m इक्वल्स में y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और हमें पॉइंट्स तो दे रखे हैं x1 y1 सारी वैल्यूज दे रखी थी. ठीक है, तो फाइनली हमारा जो हैंस प्रूव्ड हो गया, ये हमें प्रूव करना था, शो दैट प्रूव कंप्लीटेड. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज देयर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13. सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है. लेट्स गो इन क्वेश्चन नंबर 13. पहले रीड करेंगे इस क्वेश्चन को. सो दे रखा है इफ 3 पॉइंट्स दे रखे हैं ए बी सी. ठीक है, लाई ऑन अ लाइन, ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करते हैं, शो दैट हमें ये शो करना है LHS इक्वल टू RHS. ठीक है, ये जो तीनों पॉइंट्स दे रखे एक ही लाइन पे लाई करते हैं, तो हमें ये प्रूव करना है ये. ठीक है, हम कैसे करेंगे, देखो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं हमें A, B एंड C. ठीक है, इस टाइप से ये है एक लाइन, क्योंकि तीनों पॉइंट्स है वो एक लाइन पे लाई कर रहे हैं. इसे हम A मान लेते हैं. ठीक है, इसको मान लो B और इसको मान लेते हैं C. ठीक है, तीनों पॉइंट्स क्या है, एक ही लाइन पे हैं, S, 0, इसके कोऑर्डिनेट h, 0, इसके कोऑर्डिनेट A, V एंड इसके कोऑर्डिनेट्स 0, k. ठीक है, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो इसकी कंडीशन क्या होगी, स्लोप ऑफ AB इक्वल्स टू में स्लोप ऑफ BC. हम दोनों की देखो स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ BC को इक्वल कर देंगे. ठीक है, क्योंकि कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है, जब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं, तो कोलिनियर की भी तो कंडीशन यही होती है, स्लोप ऑफ AB इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BC हो जाएगा. तो उसी प्रकार से लिखेंगे कि स्लोप ऑफ AB इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BC. अब स्लोप ऑफ AB क्या निकलेगी, स्लोप ऑफ AB 2 पॉइंट्स की स्लोप. ठीक है, 2 पॉइंट को पास करके जाने वाली लाइन की स्लोप होती है बाई इजिकल टू m इजिकल टू बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1. ठीक है,
सेम इसकी भी यही हो जाएगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अब देखो ये है x1, पहले हम ab की स्लोप निकाल रहे हैं ना, तो ab के लिए x1 h और y1 0, x2 a और y2 b। तो y2 क्या है, y2 है v माइनस और y1 क्या है 0 अपॉन में x2 क्या है a और x1 क्या है h। ठीक है, इक्वल्स टू में अब bc देखते हैं, क्या देखेंगे bc की स्लोप देखते हैं। तो bc के लिए हम ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। ठीक है, bc के लिए ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, सिंपल। तो y2 क्या है, y2 है k लिखो माइनस और y1 क्या है b अपॉन में x2 क्या हो जाएगा 0 और x1 क्या हो जाएगा a। ठीक है, अब देखो क्या आ जाएगा b अपॉन a माइनस एच इक्वल्स टू में k माइनस b अपॉन माइनस का a। अब हम इसका क्या करेंगे, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है a अपॉन एच प्लस b अपॉन k इक्वल्स टू में 1। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। तो ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए वी इक्वल्स टू में ए के हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं हम इसका, ए के हो जाएगा एंड फिर इसकी करेंगे तो माइनस एच के और माइनस ए के ए वी और ये हो जाएगा प्लस बी एच। ठीक है, अब देखो माइनस ए बी ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, और हमारे पास क्या बचेगा, तो क्या लेके आना हमें a अपॉन एच और हमने इसकी मल्टीप्लाई करता है, तो ये बचा 0 इक्वल्स टू ए के माइनस एच के प्लस बी एच। ठीक है, तो ये जो माइनस एच के इसको इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा ए के प्लस बी एच इक्वल्स टू में एच के। अब देखो हम क्या करेंगे, इसकी डिवाइड कर देंगे एच के से, डिवाइडिंग बाय एच के से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए के अपॉन एच के प्लस बी एच अपॉन एच के इक्वल्स टू में एच के अपॉन एच के। आप देख रहे हो एच के से एच के फिनिश और एच से एच फिनिश, के से के फिनिश, तो हमारे पास है ए अपॉन एच प्लस वी अपॉन के इक्वल्स टू में 1। ठीक है, ये आया हमारे पास। हमें क्या प्रूव करना था, हमें करना था ए अपॉन एच, बिल्कुल ठीक, प्लस बी अपॉन के इक्वल्स टू में 1। ठीक है, यही तो हमें प्रूव करना था और यही हमने प्रूव कर दिया, तो सो हैंस प्रूव्ड, और यही हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी जीता। इसमें हमें दे रखा था 3 पॉइंट्स दे रखे थे, तीनों एक लाइन पे लाई कर रहे थे, और जब तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी कंडीशन हो जाएगी जो ए वी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के। स्लोप ऑफ ए वी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी, और 2 पॉइंट्स और होके जाने वाली स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वही अप्लाई कर दिया एंड बाकी में क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, फिर बाद में ये हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो कंप्लीटेड।